हम लोग केसगांवा ग्राम की दक्षिण की ओर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर विकासखंड सोनहत में ही जोगी मठ नामक स्थान पर आए हुए हैं। जोगी मठ एक ऐसा स्थान है जिसको मैंने 20 से 22 वर्ष पहले माननीय रामचंद्र सिंह जूदेव जी के साथ आकर देखा था। फिर बीच में एक आध बार मैं आया था। वर्तमान में इसका विकास हो चुका है। चारों ओर आप कैमरा घूमेगा तो देखेंगे ये अहाता बन चुका है और इस अहाते के अंदर वो प्राचीन मूर्तियाँ जिसके लिए ये स्थान प्रसिद्ध है वो रखी गई हैं। अब मैं अपने पुत्र अनुनय को बोलूँगा कि वो थोड़ा हमारे साथ साथ पास में आए। जो आज हम दिखाना चाहते हैं वो दिखाने के लिए मैं और दिनेश तिवारी भी आपके साथ यहाँ पर हैं और वही दिखाने के लिए मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ। बड़ा पुरातात्विक स्थान है। सन 1800 के आसपास से इसका इतिहास जो हमारे इस क्षेत्र के एक बहुत प्रकांड पंडित जी हुआ करते थे, श्री श्यामकरण दुबे जी, उनके द्वारा बताया जाता था, या अन्य पूर्वज जो हमारे थे, जो हमारे वयोवृद्ध लोग थे, उनके द्वारा बताया गया है कि ये स्थान 1800 के आसपास से सभी लोग जानते हैं और इसी स्वरूप में जानते हैं। थोड़ा सा ये जो चबूतरा आपको दिखाई पड़ रहा, थोड़ी ये मूर्तियों के जो तरीके हैं, सलीके हैं, ये सजाकर बना दिया गया है। लेकिन इन मूर्तियों का जो इतिहास रहा है, जो दो मुख्य मूर्तियां आपको दिखाई पड़ रही हैं, एक मेरे जस्ट सामने और एक थोड़ी सी दूरी पर, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, ये दोनों मूर्तियों का इतिहास 1800 के आसपास से सभी लोग जानते हैं। मैं कहूँगा कैमरा थोड़ा पास लेके आ जाएं। ये पहली मूर्ति है जो मुख्य चबूतरे से नीचे की ओर है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मूर्ति के संबंध में यदि आप देखें तो मुख्य मूर्ति जो है, मुख्य मूर्ति लगभग 3 फीट 2.5 फीट के आसपास ऊंचाई की होगी और इसके अगल बगल में भी कुछ देव स्वरूप मूर्तियां बनी हुई हैं। जैसे ऊपर बाईं ओर ऐसा महसूस हो रहा भगवान हनुमान जी की मूर्ति है, जबकि दूसरी ओर कि थोड़े से क्षरण इतने ज़्यादा हो रहे हैं, चूँकि खुले में है, संरक्षण नहीं है इसका, इसलिए क्षरण थोड़ा ज़्यादा हो गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और ये ऐसा मुझको प्रतीत हो रहा है जैसे किसी बौद्ध धर्मावलंबी या बौद्ध धर्म से संबंधित ये मूर्ति है। मैं पूरे दावे के साथ तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अन्य विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद इस पर आप लोग भी अपना ओपिनियन देंगे और मैं चाहूँगा कि बाद में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इतिहास के जानकारों के लिए कोई नई चीज़ मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज जिस चीज़ का वर्णन करके और जिस पुरातत्व के ऐतिहासिकता का मैं सभी तक प्रचार और प्रसार करना चाहता हूं, ताकि इस स्थान को एक पहचान मिल सके, इस स्थान को एक अपना जो अपनी एक विशिष्टता इसने रख रखी है उसकी पहचान हो सके, लोग इसको जान सकें और देव स्वरूप जो मूर्तियां यहाँ हैं उनका संरक्षण हो सके और लोग आकर यहाँ अपने भावनाओं को प्रकट कर सकें, अपनी भावनाओं के ज्वार को शांत कर सकें। सभी लोग जानते हैं कि वैदिक काल जो 1500 से 600 ईसा पूर्व का काल हुआ करता था, उस ईसा पूर्व के वैदिक काल के बाद जो काल आया 600 ईसा पूर्व, 600 साल 600 शताब्दी ईसा पूर्व, वो है कहा जाता था महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के समय में एक भयंकर धार्मिक क्रांति हुई। तत्कालीन समाज में जो धार्मिक क्रांति हुई, उस धार्मिक क्रांति में 2 धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, एक जैन और दूसरा बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर जो हुआ करते थे वो कहलाते थे भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव जी, जिनका हर एक जैन धर्मावलंबियों से बात करने पर या पुराणों को पढ़ने के बाद या इतिहासकारों की पुस्तकों को देखने के बाद ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक तीर्थंकर का एक कोई निश्चित पहचान चिन्ह होता था। तो प्रथम तीर्थंकर जो हमारे ऋषभदेव थे, उनकी जो पहचान है वो बैल। इस मूर्ति में आप देख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे में ये बैल की मूर्ति बनी हुई है। एक और शंख बना हुआ है, दूसरी ओर ये चक्र तो नहीं है लेकिन न जाने चक्रनुमा ही एक चीज है। इसी तरीके से जो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी, जिनके माध्यम से जैन धर्म का पूरे विश्व में व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ था, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे और जिनका चिन्ह सांप हुआ करता था और जबकि महावीर स्वामी जी का शेर हुआ करता था। तो यहाँ जो मूर्ति स्थापित है आप देख पा रहे हैं,
प्रायः जैन धर्मावलंबियों से जो चर्चाएं हुई हैं या जैन धर्म से संबंधित जितनी बातें मैं जान सकता हूं, मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूं, न तो कोई मैं प्रमाणिकता दे रहा हूं, लेकिन जितना मेरी जानकारी है, जितना मैंने पढ़ रखा है, उसके आधार पर मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जैन धर्मावलंबी धर्म से संबंधित मूर्ति है। और ऐसा लगता है कि भगवान ऋषभ देव जी या भगवान पहले जो आदिनाथ पहले तीर्थंकर हुआ थे, वो उनकी ये मूर्ति है। 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद में सबसे जो प्रमुख और शौर्यवान जनपद था वो था मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने अपने अंतिम जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। मैं पुनः आपको इस अति प्राचीन स्थान जो अभी के पहले के वीडियो में थे, जहां भगवान आदिनाथ आदि की मूर्तियां मैंने आपको दिखाई, उससे पूर्व की ओर एक छोटा नाला ये बह रहा है। पूर्व की ओर लगभग 150 मीटर दूर होगा। वहां आने के बाद एक दक्षिण और पूर्व दिशा का कोना कहिए, उस ओर आने के बाद एक गजब की चीज़ दिखाई पड़ रही है। जैसा कि दिनेश भैया ने बताया था कि आइए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, इन पत्थरों को बहुत ध्यान से देखिए। तराश के ये इस मिट्टी के नीचे से दिनेश भैया शायद निकल रहे हैं। देखिए ये, हाँ दिखा रहे हैं ये दिनेश भैया। ये देखिए जोड़े हुए पत्थर हैं ये सब मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पुराने समय का ये स्ट्रक्चर जो है, ये दिनेश भैया दिखा पा रहे हैं। देखिए पुराने समय का जो ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए पत्थर सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और ये जैसे जैसे मिट्टी का कटाव हो रहा है, ये जो भग्नावशेष है ये बाहर निकल कर आ रहा है। दिनेश भैया आप यहाँ पे उंगली करके दिखाइए जोड़ को थोड़ा सा। ये देखिए, ये जोड़ है पत्थरों का। और उसको भी हटाइए, उधर और पत्थर ये बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए मेरे पुत्र हैं यहाँ पे, और इनके पैर के जस्ट नीचे देखिए इस तरीके के पत्थर ये बढ़ते चले जा रहे हैं। ये पत्थर के पूरे जोड़ हैं। ये पत्थर न जाने कहाँ तक हैं और किस तरीके के जोड़ हैं और इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, ये देखने की चीज़, खोजने की चीज़ है। जबकि मैं थोड़ा सा नाले की ओर उतर के आपको दिखाना चाहूँगा। हम जब नाले की ओर आते हैं तो आप ये देखिए, ये पत्थर धीरे धीरे इन जगहों से कट के, देखिए एक पत्थर ये अभी यहाँ रखा हुआ है, लेकिन कुछ पत्थर ये धीरे धीरे बहकर, ये देखिए साफ कटे हुए पत्थर हैं। ये एक पत्थर है जिसको हम हटा नहीं सकते, लेकिन ये चौड़ाई में अपना शकल पकड़े हुए है। न जाने इसके नीचे की ओर कोई आकृति है, मूर्ति है, मैं नहीं कुछ बता पाऊंगा। ये देखिए, ये पत्थर सभी शेप में कटे हुए पत्थर हैं और ये धीरे धीरे बगैर संरक्षण के, बगैर खोज के ये बहते चले जा रहे हैं। आप पूरे पत्थरों को देखिए, सभी पत्थर एक निश्चित तौर पे शेप में, आकार में हैं और इन पत्थरों का एक निश्चित आकार है, जिससे ये साफ महसूस हो रहा है कि इन पत्थरों से किसी संरचनाओं का निर्माण यहाँ की पूर्व में रहा होगा। और ये संरक्षण करने की, खोजने की ज़रूरत रह गई है इसमें। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए, एक पत्थर यहाँ भी साफ आप देख रहे हैं, इस मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। ये दिनेश भैया दिखा रहे हैं आपको। ये बहुत इतिहास में कुछ चीज़ छुपाई हुई ये भूमि है। इसके बारे में पुरातत्व विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद